विधान परिषद चुनाव संपन्न हो चुका है और 24 सीटों में 4 सीट निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। कई ऐसे प्रत्याशी भी हैं जो पार्टी से बगावत करके अलग अपना चुनाव लड़े और जीत भी हासिल की है। उसी में से एक है सदानंद राय जी, जो पहले भी एमएलसी थे, लेकिन इस बार भाजपा से उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। भाजपा के कद्दावर नेता भी रहे हैं, लेकिन इस बार टिकट नहीं दिया और वे निर्दलीय मैदान में आए और इन्होंने जीत दर्ज किया। हम इनसे बात करेंगे कि आज, क्योंकि आज शपथ ग्रहण समारोह है, उसमें से ये शामिल होने जा रहे हैं, आज शपथ भी लेंगे। सर, आप शपथ लेने वाले, पहले तो बधाई आपको कि आपने जीत दर्ज किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो आपने बीजेपी आपको टिकट नहीं दिया था, तो क्या अब आपकी क्या रणनीति है? देखिए, अब उस सब का समय बीत गया, किसने टिकट दिया नहीं दिया, चुनाव लड़ा जीता, जिसको सबक मिलना था मिला, और मैं अब शपथ लेने जा रहा हूं। तो अब निश्चित रूप से जिन लोगों ने मुझे चुनकर भेजा है, उनकी जो अपेक्षाएं हमारे पर टिकी हुई हैं और हमने जो संकल्प बार बार दोहराए हैं, अब उन संकल्पों को पूरा करने का समय है। पहला तो मेरी प्राथमिकता यही होगी कि जो मैंने अपने मतदाताओं के बीच में जाकर संकल्प बताए हैं और दोहराए हैं और उन लोगों की अपेक्षाएं मेरे साथ जो जुड़ी हैं, उन सबको कैसे पूरा कर सकूं, ये मेरी प्राथमिकता होगी। दूसरी प्राथमिकता जो होगी, जो कि हमेशा हर नेता की होनी चाहिए, वो ये है कि किस तरह से बिहार से बेरोजगारी ख़त्म किया जाए और पलायन को रोका जाए। तो मैं निश्चित रूप से अब की पारी में, पिछली पारी तो मैं नया था, बहुत चीज़ों को समझने में भी समय निकल गया, फिर कोरोना वगैरह 2-2, 3-3 इलेक्शन वगैरह पड़ा। इस बार बड़ा क्लीन समय मिला है, जबकि हमारे प्रतिनिधि चुन के आए हैं, उन लोगों ने मुझे चुना है, इतना बड़ा जनमत दिया है। तो निश्चित रूप से अब हम यहाँ से जो हम प्रयास करेंगे वो ये रहेगा कि किस तरह से बिहार से पलायन रुके, बेरोजगारी दूर हो, और उसके लिए सरकार के साथ मिलकर या सरकार के ऊपर दबाव बनाकर ऐसी नीतियाँ बनानी होंगी, ऐसे नीतियों का कार्यान्वयन करना होगा, ताकि बिहार से बेरोजगारी कम हो और पलायन कम हो। बीजेपी के साथ जाएंगे? देखिए, ये कोई विषय नहीं है अभी। ये तो तय है कि आज मैं स्वतंत्र हूँ, और स्वतंत्र जो है, आप जानते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियाँ हैं कि स्वतंत्र गर्भ उनका जो नर फाकों में प्राण गंवाते हैं, पर नहीं बेच मन का प्रकाश रोटी का मोल चुकाते हैं। तो मैं तो उस पर विश्वास करता हूँ। मन का प्रकाश तो मैं नहीं बेचने वाला हूँ, जैसे रोटी के लिए यहाँ नहीं हूँ। और स्वाधीन मनुष्य की इच्छा के आगे पहाड़ हिल सकते हैं, और रोटी क्या, ये अंबर वाले सारे श्रृंगार मिल सकते हैं। तभी तो सितारे तोड़ने की जोश है, जो उत्साह जो है, सितारे तोड़ने का उत्साह है। और यहाँ का सितारा तोड़ने का सीधा बात एक ही बात है, और वो है कि किस प्रकार से हम बेरोजगारी को दूर करने में सहायक हों, चाहे जिस पार्टी के साथ जाए। देखिए, वो कोई विषय ही नहीं रहा आज की तारीख में। अभी आपने कहा कि सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे, तो सरकार के साथ मिलकर हो या सरकार पर दबाव बनाकर हो। अगर साथ में रहूँगा तो सरकार पर से मिलकर करूँगा, बाहर रहूँगा सरकार के साथ रहेंगे, रह सकते हैं। मैं तो विचारधारा, उसी विचारधारा से आता हूँ। ऐसा थोड़ी है कि विचारधारा मैंने छोड़ दी है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो है, वो मेरे रक्त में है, वो जो है मेरा चरित्र है। किसी के नारा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए वो संकल्प है। आरजेडी में भी जा सकता हूँ, ऐसा कुछ देखिए मैंने सोचा नहीं है कि मैं कहाँ जा सकता हूँ, कहाँ जाऊँगा। अभी मैं स्वतंत्र हूँ और मन का प्रकाश बेचकर कहीं नहीं जाऊँगा। अच्छा, ये बीजेपी, पहले भी आप बीजेपी में रहे हैं, बीजेपी काफ़ी कद्दावर नेता में आप जाने जाते थे, फिर आप इस बार विश्वास क्यों नहीं बीजेपी आपको? अब मैंने कहा ना कि वो दौर बीत चुका है। क्यों टिकट काटा, टिकट कटने के बाद क्या हुआ, मैं चुनाव लड़ा, ज़बरदस्त जीत दर्ज किया, आज शपथ लेने जा रहा हूँ। तो आज से जो है, शपथ लेने के बाद क्या करूँगा उसकी बात होनी चाहिए। बीजेपी कोई नेता आपको बधाई दिया हो? सब दिए, मित्रों की कमी थोड़ी ही मेरे यहाँ। मेरे बहुत मित्र हैं, और बीजेपी में भी मित्र हैं, बीजेपी के बाहर भी मित्र हैं। तो हर जगह से बधाई मिली है, हर जगह से मुझे न्योता मिल रहा है। वो सब अपनी जगह। मैंने कहा ना कि मैं उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। जदयू से भी कह तो रहा हूँ, हर जगह से, जो मैं कह रहा हूँ हर जगह, मतलब हर जगह, जिनका नाम आप नहीं ले रहे हैं वहाँ से भी, हर जगह से हमें बधाइयाँ मिली हैं। और बधाई लायक काम हुआ है। सारण की जनता ने, प्रबुद्ध जनता ने, जनप्रतिनिधियों ने जिस तरह का नतीजा दिया, ये तो एक करारा जवाब था ना। तो करारा जवाब मिलने के बाद निश्चित रूप से हर जगह से बधाइयाँ मिल रही हैं, न्योता मिल रहा है। लेकिन मेरी नज़र उस पर नहीं है। मेरी नज़र है, जो संकल्प मैंने दोहराए हैं, उन संकल्पों को पूरा करना मेरी प्राथमिकता होगी। और दूसरी जो हर राजनेता की प्राथमिकता होनी चाहिए बिहार के, कि बिहार से बेरोजगारी कम हो और जैसा बता रहा हूँ पलायन रुके। तो ये सदानंद राय जी हैं,
ये बीजेपी से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़े थे और इन्होंने जीत दर्ज किया। इशारों में इन्होंने बहुत सारी बातें कह डाला। जो सरकार का जो स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, उसके जो सरकार जिस पर काम कर रही है ये भी उसी स्लोगन के तहत काम करने की भी बात कह रहे हैं। आगे क्या होगा ये, हालांकि ये कह रहे हैं कि अभी मैं किसके पास जाऊंगा ये कहना मुमकिन नहीं है, लेकिन आगे क्या होगा ये तो देखने की वाली बात होगी। सहयोगी पंकज के साथ परमानंद सिंह, ABP न्यूज़, पटना।